नमस्कार। सभी बच्चों का, सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के इस सेटअप में। आज हम किसी कक्षा की बात नहीं करेंगे, किसी क्लास की बात नहीं करेंगे, 1 से लेकर 12वीं तक की बात नहीं, सभी की बात होगी, क्योंकि हम इंक्लूजन की बात करेंगे आज। और आज का जो सत्र है वो जेनरिक सत्र है और इसमें हम बात करेंगे इंक्लूसिव दुनिया की। तो टॉपिक हम क्या लेकर आए हैं, चलिए पहले वही जान लेते हैं स्क्रीन पर। ये है इंक्लूसिव दुनिया स्टोरीज, क्लास 1 से लेके 12th तक। तो ये आज टॉपिक हम लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए। मैं हूँ सुषमा शर्मा और इस समय हमारे सभी दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा NCERT PM विद्या क्लास 1 से लेकर 12 तक के जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल हैं सभी पर आप जुड़ चुके हैं और DTH के माध्यम से भी आप सभी चैनलों से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। मैंने टॉपिक बता दिया आपको, इंक्लूसिव दुनिया की बात करूंगी। कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनका भी परिचय कराऊंगी मैं। उससे पहले बता दूं कि नंबर है 8800440559 और इसके अलावा हमारा जो मेल ID है उस पर भी आप भेज सकते हैं, किसी पर भी भेज सकते हैं, लेकिन dts.class12@ciet.nic.in है, यहाँ भी भेज सकते हैं। मैं सुषमा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं स्क्रीन को वो हैं देव, उनका भी हम स्वागत करते हैं। देव है यहाँ पर सांकेतिक भाषा से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक बच्चे तक अपनी बात को पहुँचाएंगे सरल और सहज तरीके से। अब बात करते हैं हमारी आज की जो मेहमान हैं उनका। बिल्कुल स्वागत है मिस पूजा शर्मा जी का। पूजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, पूजा मैम जो हैं, बता दूं उनका परिचय दे दूं कि फाउंडर हैं, CEO हैं द सर्वोदया कलेक्टिव का, जो कि एक इनकी NGO है, यहाँ से जुड़ी हुई हैं। उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, फाउंडर हैं। कैसे शुरुआत हुई, तो इंक्लूसिव दुनिया क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं क्योंकि उसी में चर्चा होने वाली है आगे। सो मैम, व्हाट इज़ इंक्लूसिव दुनिया? इंक्लूसिव दुनिया, अगर मैं हमारा विजन शेयर करूं तो इंक्लूसिव दुनिया या कैसे ये बढ़ रहा है, इट इज़ अ ग्रासरूट्स मूवमेंट, इट इज़ अ ग्राउंड अप मूवमेंट, जहाँ पे हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको जानकारी देते हैं इंक्लूजन के बारे में, न्यूरोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो अपनी दुनिया को, अपने बबल को कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं, उनका क्या रोल है एलाइशिप में। तो इस सब के बारे में हम बात करते हैं। और इंक्लूसिव दुनिया के हार्ट पे हैं स्टोरीज़। तो हमने जब ये अपना प्रोग्राम शुरू किया था 4 साल पहले, हमने एक कॉमिक के द्वारा शुरू किया था। तो ये कॉमिक इंक्लूसिव दुनिया के नाम से, नैना की इंक्लूसिव दुनिया के नाम से इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। एंड मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ, इस कॉमिक में नैना एक न्यूरोटिपिकल लड़की है। सो लेट मी शो यू। Naina is a neurotypical girl and she has a lot of friends. So जैसे समायरा है इस कैरेक्टर में, समायरा को ऑटिज्म है, बीरज को ADHD और सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं, विकी को सेरेब्रल पॉल्सी है, सनी को डाउन सिंड्रोम है। सो इस नैना की दुनिया में हम दिखाते हैं कि कैसे हर किस्म के, हर एबिलिटी प्रोफाइल के लोग रहते हैं एंड वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं, इकट्ठे प्लेग्राउंड्स पे खेलते हैं। तो हम ये स्टोरीज़ के थ्रू दिखाते हैं कि कहाँ पे किसको चैलेंज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि विकी, जिसको लोकोमोटर इशू है, उसको रैम्प चाहिए है, बट ऐसे चैलेंजेस तो सबको आ सकते हैं। सो थ्रू स्टोरीज वी ट्राई एंड हेल्प बिल्ड अ पर्सनल कनेक्शन टू द इशू एंड हेल्प पीपल फिगर आउट कि वो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कि हेल्प दोनों तरफ से जाती है। सो वी हैव ऑलमोस्ट 200 such stories on Instagram that are open access and available for everyone to see. यस, तो पूजा मैम को ऑलमोस्ट नियरली 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन और न्यूरो इंक्लूजन की भी चर्चा यहाँ पर होगी, उसका भी अनुभव है। लैंग्वेजेस पर भी मैम काम कर चुकी हैं बहुत सारी, और सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या होता है इस पर भी बहुत मैम का काम हुआ है। हम बहुत भी और भी कुछ जानेंगे, लेकिन मैम हमारी बात हुई थी आपसे, तो एक वीडियो है, हम चाह रहे थे कि इससे पहले कि आपसे बहुत कुछ जानूं, मैं अपने सभी बच्चों को, दर्शकों को दिखाना चाहती हूं कि एक वीडियो के माध्यम से किस तरह से ये इंक्लूजन की दुनिया बेहतरीन हो सकती है। बिल्कुल, कम विद अस एंड क्रिएट अ इंक्लूसिव दुनिया, ये जो लास्ट की जो लाइन है बहुत खूबसूरत है और इतना प्यारा ये 2 मिनट का जो वीडियो बना है मैम, मुझे लगता है इसमें इंक्लूसिव क्लास के जो बच्चे हैं हमारे, उनका ज़्यादा बड़ा योगदान है, क्योंकि गीत भी एक चल रहा है बहुत प्यारा सा, सूदिंग सॉन्ग भी साथ में सुन रहे थे हम लोग। I would love to tell you about the song. यस मैम, हम भी चाहेंगे हमारे दर्शकों को पता चले कि कैसे बना ये गीत आप तक पहुंचा।
सो आपने वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो हमने मेंशन किया था कि कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम उनको नर्चर करते हैं। तो ये जो सॉन्ग है, जो इंक्लूसिव दुनिया सॉन्ग है, वो बच्चों ने बनाया है। क्लास 9th टू क्लास 11th के बच्चे फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल्स, दे केम टुगेदर। उन्होंने हमारे साथ पिछले साल इंटर्नशिप किया था। लिरिक्स लिखना, कंपोज करना, गाना गाना, प्रोड्यूस करना, सब कुछ बच्चों ने किया है। एंड दिस प्रोजेक्ट टुक देम ऑलमोस्ट 4 months टू डू। बट ये करते करते उन्होंने सीखा कि इंक्लूजन एक्चुअली मतलब क्या होता है। लाइक यू नो व्हेन दे आर फिगरिंग आउट कि कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे टू टेल पीपल अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ एबिलिटी, टू टेल पीपल कि आपका भी योगदान हो सकता है, आप भी एलाय बन सकते हैं। तो वो इन्विटेशन आप कैसे ऑफर करें, किस टोन में ऑफर करें, तो ऐसे करके बच्चों ने सीखा। बट दे ऑल्सो क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट। तो ये गाना यूट्यूब, स्पॉटिफाई सब जगह अवेलेबल है, बट ये हमारे बच्चों का प्रोजेक्ट है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही खूबसूरत गीत था और पिक्चराइजेशन जो देखी हमने बहुत ही अच्छी थी। सभी का योगदान था। वेबिनार्स होते हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं इस ओर। लेकिन एक प्रश्न जो आपसे ही जानूंगी कि आप इस ओर कैसे आए? व्हाई डिड यू चूज दिस इंक्लूसिव दुनिया मैम? इसके पीछे की कहानी क्या है? कोई ऐसा इंसिडेंट आपका संस्मरण, योर मेमोरी? ऑफ कोर्स, वेरी पर्सनल मेमोरी। सो मेरा भाई जो है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेरा बड़ा भाई है। सो इट इज़ समथिंग जो नॉन इंक्लूजन है, जो द फैक्ट कि उसको और मेरे को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली स्कूल जाने की, एम्प्लॉयमेंट की, बाहर जाने की, यू नो इवन सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हम दोनों को बहुत अलग मिले। सो दिस इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ माई बीइंग कि हाँ, कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हमारे पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए। जो भी हमारा पोटेंशियल है, किसी का भी पोटेंशियल, वो पूरा फुलफिल करने का उनको हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो द रीज़न, द इंस्पिरेशन वाज आवर एक्सपीरियंस एज अ फैमिली, बट टर्निंग दिस इनटू अ प्रोग्राम, आई थिंक माय बैकग्राउंड इन एजुकेशन एंड सीइंग कि इसको कैसे एक्चुअली उस इमोशन को लेके एक प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, वो जो 15 साल मैंने एक एजुकेशन कंपनी में बिताए, वहाँ से आया। क्या बात है मैम, बहुत ही इमोशनल आपकी कहानी है इसकी। और परिवार से ही कहते हैं कि आपको परिवार से ही बहुत कुछ मिलता है, जहां आपको एक राह मिलती है कि आप इस दुनिया में और बच्चों के लिए कितना काम कर सकते हैं। तो मैम आपकी जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी कॉमिक स्टोरीज भी हैं, एक एक करके हम जानेंगे कि ये स्टोरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे ये काम करती हैं इंक्लूजन में। बिल्कुल। सो 2020 में जब कोविड पहली बारी शुरू हुआ, लाइक ना जब सब लॉकडाउन में थे, तो हम लोग एज अ कंट्री हर कम्युनिटी की बात कर रहे थे, बट शायद हम इतनी इनफ बात नहीं कर रहे थे कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है पेंडेमिक का, घर पे रहने का। तो मैंने एक कैंपेन रन किया था, और जब कैंपेन रन किया था, क्योंकि ये इशू मेरे इट्स क्लोज टू माय हार्ट, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इनविजिबल डिसेबिलिटी होते हैं मोस्टली। सो जब मैंने ये कैंपेन रन किया, कोई 80-85 लोग हमारे साथ जुड़े थे उस साल, एंड उनमें बेसिकली जो सारे सवाल आते थे वो 2 चीज़ें होती थी, इसका मतलब क्या होता है और मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। सो तब मैंने जाना कि हम फैक्ट्स फिगर्स बता सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, बट एक्चुअली हम स्टोरी अगर सुनाएं तो स्टोरी से हम वो एम्पैथी सीड कर सकते हैं। सो द आइडिया वाज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक विदाउट मेकिंग इट टू हैवी, बट ऑल्सो टू सीड एम्पैथी, बिकॉज वो एम्पैथी जैसे आप अगर सिमुलेट नहीं कर सकते वो किसी के लिए एक्सपीरियंस, जो यू नो ऑटिज्म का एक्सपीरियंस कैसे किसी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट हम समायरा की स्टोरी के साथ बता सकते हैं कि अगर वो किसी बहुत शोर वाले एनवायरनमेंट में जाए या वो मॉल में जाए तो वो कैसे उसको सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। तो स्टोरीज़ के माध्यम से हम बताते हैं कि वो लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है, और स्टोरीज़ के माध्यम से हम ये भी बताते हैं कि आप एज अ फ्रेंड एंड एन एलाई उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली थ्रू स्टोरीज वी आर ट्राइंग टू आंसर दोज 2 क्वेश्चंस, एंड स्टोरीज से एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, ह्यूमनाइजेस द इशू, एंड दैट्स व्हाई वी यूज दैट। बिल्कुल, ये बुक्स भी रखी हुई हैं आपकी, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स हैं, अलग अलग हैं। और लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही है या और भी किसी लैंग्वेजेस में बन रही हैं, क्योंकि ऑल ओवर कंट्री में अलग अलग इतनी भाषाएं हैं, और अभी हिंदी अंग्रेजी के अलावा और कौन सी भाषा में आपकी कॉमिक बुक आ चुकी हैं?
सो कॉमिक हमारी जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है वो सारी इंग्लिश में है, बट इस कॉमिक के अराउंड क्योंकि हम स्टोरीज़ को ले जाके लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, सो कॉमिक्स के अराउंड हमने कुछ कॉन्वर्सेशंस और कुछ सर्कल्स डिज़ाइन किए हैं। वो हिंदी में हो चुके हैं, वो मराठी में हो चुके हैं, वो तमिल में हो चुके हैं। सो तमिल में तो वो स्कूल्स में भी जाते हैं जो हमारे SEL सेशंस हैं, एंड सो द स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड, द सेशन प्लान्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, एंड एनीवन हु कम्स टू अस कि कोई आके बोले कि हमें इस लैंग्वेज में करना है, तो हम उस लैंग्वेज में उसको मतलब क्योंकि ये सब कुछ रेडी है, उसको ट्रांसलेट करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। तो हम 4 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, और किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो उसमें भी किया जा सकता है। बिल्कुल। SEL हडल्स आपने एक टर्म इस्तेमाल किया, क्या है मैम ये? सो SEL हडल्स में क्योंकि हमारे पास तकरीबन 250 स्टोरीज़ हैं इंस्टाग्राम पे, आप अगर जाके देखेंगे, एंड हर स्टोरी में हम दिखाते हैं कि आप कैसे एक दोस्त या एलाय बन के आ सकते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी एज अ कॉज के लिए। तो SEL हडल्स हमने 20 से 25 मिनट का सेशन डिज़ाइन किए हैं, एंड आई कैन शो यू ये कैसा दिखता है। बिल्कुल मैम, हम दिखा भी सकते हैं अपने बच्चों को, दर्शकों को। हम एक कॉमिक को लेके, एक छोटी सी स्टोरी को लेके, जो आप अगर अकेले पढ़ना चाहें तो 5 मिनट लगते हैं, तो ये आप क्लास में स्टोरी अलग से अकेले भी पढ़ सकते हैं, बट अराउंड दिस हमने एक बहुत ही आसान सा लर्निंग प्लान डिज़ाइन किया है, जहाँ पे वी आइडेंटिफाई कि क्या की लर्निंग होनी चाहिए उस कॉन्वर्सेशन से, जो कैसल कॉम्पिटेंसीज हैं, बिकॉज सोशल इमोशनल लर्निंग अब एज पार्ट ऑफ NEP सारे स्कूल्स को उस पर एम्फसाइज करना है, तो क्या कैसल कॉम्पिटेंसीज हैं, एंड हम मटीरियल्स शेयर करते हैं एंड एक सेशन प्लान शेयर करते हैं। सो द इंटेंट ओवर हियर इज़ कि जो हमारी स्टोरीज़ हैं उनको लेके आप क्लासरूम्स में यूज़ कर पाएँ टू सेंसिटाइज अदर स्टूडेंट्स, टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स एट लार्ज। तो हमारे पास एक 20 स्टोरीज़ के अराउंड हमने एक करिकुलम डिज़ाइन किया है। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिवली डिज़ाइन लर्निंग जर्नी दैट टेक्स अ चाइल्ड फ्रॉम एकदम बेसिक्स न्यूरो डाइवर्सिटी के क्या होते हैं टू वो क्या कर सकते हैं। सो आप क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, एम्पैथी का क्या मतलब क्या होता है, यू हैव अ कॉन्वर्सेशन सेइंग विकी एम्पैथी कैसे दिखाता है, तो इस स्टोरी में एक्चुअली विकी है जिसको डिसेबिलिटी है। सो इससे हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हेल्प दोनों तरफ जाती है, ताकि हम एकदम एबलिस्ट तरीके से ना आए अप्रोच करें इसको। सो ये SEL हडल्स का हमारा 20 सेशंस का पैक है जो हमारे स्टोरीज के अराउंड डिजाइंड है, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी डिलीवर्ड इन क्लासरूम्स बाय हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जो हम देखते हैं कि बहुत इफेक्टिव है। टीचर्स भी डिलीवर कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ में लोग अपने घर में भी करते हैं, वी हैव लाइक अ फ्यू ग्रुप्स बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर जो अपने घर में भी करते हैं, बट स्कूल्स में हमने देखा है इट्स मोस्ट इफेक्टिव जब हाई स्कूल के बच्चे अपने मिडिल या जूनियर स्कूल के बच्चों के साथ ये करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम अ कूल भैया दीदी, नॉट फ्रॉम अ टीचर। टीचर को वो अथॉरिटी फिगर की तरह देखते हैं, बट जो उनके भैया दीदी हैं वो एस्पिरेशनल हैं उनके लिए, जो 4-5 साल उनसे बड़े हैं। तो इट वर्क्स बोथ वेज, बिकॉज जो फैसिलिटेटर है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो इस टॉपिक के बारे में सीख रहा है, बट देर ऑल्सो लर्निंग अबाउट लीडरशिप, देर लर्निंग अबाउट प्लानिंग, सो उनकी भी स्किल्स डेवलप हो रही हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड इन टर्न देर ऑल्सो सेंसिटाइजिंग यंगर स्टूडेंट्स। बिल्कुल मैम। स्कूल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जो जुड़ना चाहते हैं इस तरह से चीज़ों से, तो वो कैसे अप्रोच करेंगे इस चीज़ से? आप चाहे स्कूल हो या इंडिविजुअल हो जो स्कूल में ये रन करना चाहें, यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू आवर इंस्टाग्राम। वेबसाइट के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, हाँ जी, वो ज़रूर जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं। वेबसाइट हम दिखा सकते हैं आपको। बिल्कुल मैम। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट sarvodaya.org, एंड यहाँ पे आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस उसके थ्रू, बट दिस टॉक्स अबाउट जो हम प्रोग्राम्स रन करते हैं उसके बारे में, एंड हाउ यू कैन गेट इन टच विद अस। सो स्कूल्स प्रोग्राम में फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं, एंड आई विल गो स्ट्रेट टू स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम स्टूडेंट्स और स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं जी। स्टूडेंट्स वॉलंटियर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना एक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट में हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो SEL के सेशंस यूज़ करें हमारे, या फिर ये जो स्पार्क ID है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है मैम, आइडेंटिफिकेशन उनकी होना बहुत ज़रूरी है। या सो स्पार्क ID हम वी यूज दैट वर्ड बिकॉज स्पार्क इंक्लूसिव दुनिया, तो आप इंक्लूसिव दुनिया, हाँ आप इंक्लूसिव दुनिया का एक अपनी वो जागृत कर सकते हैं। सो इसमें वी कंबाइन एक न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में हम बच्चों को सिखाते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में उनको सिखाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 to 16 सेशंस हम उनको
ये देखना सिखाते हैं कि अब न्यूरो डाइवर्सिटी के क्या चैलेंजेस हैं उनके एनवायरनमेंट में, एंड वो चैलेंजेस को वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हेन दे कम अप विद द प्रोजेक्ट वी नर्चर दैट प्रोजेक्ट। सो फॉर एग्जांपल जो आपने सॉन्ग सुना जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, दैट वाज वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज बच्चों ने बोला हमें म्यूजिक का बहुत शौक है एंड हम इसके बारे में करना, लाइक यू नो वी वुड लाइक टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग। And it took them 4 months to do it, but we helped them do it, and they've gone on to win awards and get grants to take that work forward. But that is one example of a project that's been done. तो ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई करके लोकल चैलेंजेस क्या हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके के चैलेंजेस होते हैं, क्लासरूम में क्या हो रहा है, कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एंड सो कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या वो डिफरेंट चैलेंजेस को कैसे सॉर्ट आउट करें, तो हम उस सब में उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो स्पार्क आईडी की बात होगी, फिर वॉलंटियर की बात होगी, फिर हमने तीसरा एक और देखा यहाँ पर प्रोजेक्ट है। हाँ जी। तो इनके बारे में भी बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमारे बच्चों को? So very often children want to do community service, or they want to start a project in their community that may not be in a school, but they may not have कि 12 हफ्ते देने का टाइम नहीं है उनके पास। तो अगर वो अपना प्रोजेक्ट आइडिया लेके आएँ, वो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहें, जैसे जो हमने SEL सेशंस के रिसोर्सेज वगैरह बताए, तो वो प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। तो हम उनको ट्रेन एंड सेंसिटाइज करते हैं ताकि वो हमारा प्रोग्राम लेके अपने कम्युनिटी में डिलीवर कर पाएँ। बिल्कुल। ये जो आप लेकर आए हैं स्टोरीज़, तो ये कितनी सारी आपकी इस तरह की पुस्तकें हैं जहाँ अलग अलग और किस तरह की हमने इंक्लूजन की बात की है इन स्टोरीज़ में? एक दो हम दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास अभी हम ये 4 बुक्स में कंपाइल कर रहे हैं जो होपफुली जनवरी में पब्लिश होंगी। ये हमारे सैम्पल्स हम लेके आए हैं। जो सारी स्टोरीज हैं वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, इंक्लूसिव दुनिया पे। अगर हम इसकी हार्ड कॉपी देखना चाहें तो कितनी कॉस्ट होगी मैम इसकी, ये भी हम बात कर सकते हैं तो खरीदने, क्योंकि वो हम बाद की बात हाँ हो सकता है बाद में डिसाइड करें, क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुई है। पब्लिश जान में होगी, सो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग द कॉस्ट, बट द आइडिया इज टू कीप इट अफोर्डेबल, ताकि स्कूल्स भी ले पाए और लोग भी ले पाए, इंडिविजुअल भी ले पाए। द आइडिया इज टू कीप इट अफोर्डेबल। सो हमारे पास 4 किताबें हैं। एक है रेनबो माइंड्स व्हिच इज ग्रोइंग इन डाइवर्सिटी। वी हैव steps to feel your best, because you know हम बहुत बारी जब न्यूरो डाइवर्स बच्चों के बारे में बात करते हैं या दूसरे बच्चों के, आजकल बच्चों को बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत प्रेशर्स हैं। right. हाँ, सो इसमें we have stories that actually talk about how do you recharge your battery, which talks about मतलब कि अगर आप फ़ोन की बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो आप अपनी बैटरी को कैसे रिचार्ज करेंगे। सो आइडियाज़ फॉर दैट, आइडियाज़ फॉर इफ़ यू आर हैविंग लाइक एन ओवरवेलमिंग मोमेंट, उसमें क्या करेंगे। सो दिस हैज़ अ मेंटल हेल्थ फोकस। ओके, दिस इज़ फोकस्ड ऑन ग्रोथ माइंडेडनेस। सो आप कैसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेके अपने कम्युनिटी के साथ एंगेज कर सकते हैं, हर सिचुएशन को आप कैसे एक लर्नेबल मोमेंट बना सकते हैं। तो वी हैव स्टोरीज ओवर हियर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये सारे बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ ब्लॉक टूट गया, एंड देन दे टॉक अबाउट हाउ दे कैन बिल्ड बैक बेटर। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज स्टोरीज, एंड हर उसमें वी ऑल्सो ट्राई एंड वीव इन न्यूरो डाइवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि बच्चे, इट इज़ रिलेटेबल टू एवरी वन बट दे ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू जी। एंड फाइनली देयर इज़ वन कॉम्पिलेशन ऑन टिप्स ऑन बीइंग एन एलाय, कि आप कैसे, हाँ जी, कि आप अपने आप को कैसे एम्पावर करें और दूसरों को कैसे एम्पावर करें, ताकि बच्चों की वैसी सोच बन जाए। तो एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ इंक्लूसिव वर्ल्ड। बिल्कुल मैम, और भी आप लेकर आई हैं, ये जो बाइंड किया हुआ है आपने थ्रेड के साथ, ये क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी आपने। सो ये मैं दिखाना चाहती थी कि जैसे हम जो SEL सेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो जब अगर काफ़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हम काम करते हैं, तो कहीं पे टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ पे हम पावर पॉइंट डेक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी ऑल्सो हैव स्टोरी कार्ड्स लाइक दिस, जो हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो वी हैव स्टोरी कार्ड्स लाइक दिस, वी ऑल्सो हैव ट्राइफोल्ड्स लाइक दिस, जो हमारे सर्कल्स में यूज़ होते हैं, ब्रोशर्स वगैरह। हाँ जी, ये बने हुए हैं। ये तो इसमें सारे बच्चे लेके स्टोरीज पढ़ सकते हैं और इकट्ठे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। एंड द कॉन्वर्सेशन जो सर्कल है, हर्डल्स हमारे जो SEL हर्डल्स हैं वो 20 मिनट के हैं। वी ऑल्सो हैव अ सर्कल डिज़ाइन जो 60 मिनट का है व्हेन वी हैव लॉन्गर टाइम। बिल्कुल। एक चीज़ और दिमाग में आती है कि स्कूल लेवल पर बहुत सारे आप टीचर्स होते हैं, जो क्लास में भी बच्चे होते हैं ऐसे जो इंक्लूसिव होते हैं या डिसेबिलिटी होती है, तो क्या वो भी आपको अप्रोच करते हैं या किसी ने किया अप्रोच, तो किस तरह की दिक्कतें आई आपको?
सो बिल्कुल मैम, जब हमने ये स्टोरीज रन करनी शुरू की स्कूल्स में, तो काफ़ी बारी ऐसे होता था टीचर वुड अप्रोच अस एंड से कि एक्चुअली मेरे को क्लास में ये चैलेंज हो रहा है, एंड मैंने गूगल किया तो मुझे लगता है कि ADHD हो सकता है या डिसलेक्सिया हो सकता है, आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? बिकॉज वेरी ऑफन शायद उनको ट्रेनिंग मिली नहीं मिली, बट यू नो टीचर्स आर मोटिवेटेड एंड यू नो ऑल टीचर्स बिकम टीचर्स क्योंकि उनका मतलब कंट्रीब्यूट करने की इच्छा है, दैट इनर डिज़ायर इज़ देयर। तो हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं हमारे यूट्यूब पे, ट्यूजडेज फॉर टीचर्स करके हम हर ट्यूसडे को एक 1 टिप शेयर करते हैं ऑन हाउ टू मेक योर क्लासरूम मोर इंक्लूसिव। सो वी यूज टू गेट अप्रोच्ड बाय टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल से भी, प्राइवेट स्कूल से भी, एंड उनका फीडबैक लेके हमने ये वीडियोस बनाने शुरू किए और शेयर करने शुरू किए। तो यूट्यूब पे आप जाएंगे तो ट्यूसडेज फॉर टीचर्स करके इंक्लूसिव दुनिया के चैनल पे वो भी अवेलेबल है। बिल्कुल, इंक्लूसिव दुनिया करके एक चैनल है आपका यूट्यूब पर, हाँ जी, जहाँ हर ट्यूसडे को एक नई टिप आती है, सभी के लिए, टीचर्स के लिए भी है और इंडिविजुअल भी अगर कोई देख, सभी के लिए है वो। तो मैम आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इसके NGO के? यस, आगे के फ्यूचर प्लान्स हमारी बहुत अच्छा है कि हम स्कूल्स में जाते हैं, हाँ, एड ऑन करना चाहते हैं और क्या, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करते, रन नहीं करते, हमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं पता चलती, और जब डिफ़िकल्टीज़ बीच बीच में आती हैं, जब आप आगे लेकर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारा सारा प्रोग्राम करते करते बना है, लाइक ऑर्गेनिकली जो हमें फीडबैक मिला या चैलेंजेस आए उसको रिस्पॉन्ड करके हमारा प्रोग्राम बना है। बट अभी हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि अपने SEL हर्डल्स या स्टूडेंट एंगेजमेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो हमारे पास इनफ हैं और हम उसको टेस्ट कर चुके हैं, पायलट कर चुके हैं, वो बहुत अच्छे चलते हैं। सो आवर एस्पिरेशन इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में जा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में जा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंक्लूसिव दुनिया स्पार्क कर पाएँ ग्राउंड लेवल पे। एंड ये स्कूल्स में हम इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि स्कूल्स आर द बेड रॉक ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे बच्चे फॉर्मेटिव एज पे आते हैं, सीखते हैं। अगर स्कूल्स इंक्लूसिव होंगे तो सोसाइटी भी इंक्लूसिव होगी। तो अगर हम स्कूल का कल्चर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट वुड बी आवर प्रिविलेज। बिल्कुल, इसके बारे में और कुछ और आप जो जानकारी देना चाह रही हैं, क्योंकि वेबसाइट पर हम सिर्फ 3 चीज़ों पर ही पहुंचे थे हम लोग, स्पार्क ID, वॉलंटियर और प्रोजेक्ट। इसके अलावा और क्या है आपकी वेबसाइट में जहां पर जाना बहुत ज़रूरी है और इसे विस्तार से जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है? आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आई वुड ऑल्सो encourage यू टू गो टू, हमने यहाँ खोला नहीं है, बट inclusivedunia.com। हाँ जी, कैन वी एक्चुअली ओपन दैट? बिल्कुल मैम। सो अगर inclusivedunia.com पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज हैं। तो आप अगर इस इशू के बारे में जानना चाहें तो आपको वहाँ पे हमारे अनलर्निंग के रिसोर्सेज अभी खुलता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू लर्न अबाउट न्यूरोडाइवर्सिटी और वांट्स टू लर्न अबाउट वो क्या करना चाहेंगे, वो इसके बारे में वहाँ पे जान सकते हैं। सो इट टेल्स अ लिटिल बिट अबाउट आवर प्रोग्राम। यहाँ पे आप वॉलंटियर करना चाहें, रजिस्टर कराना होता है। हाँ जी। So हाँ, तो वही मैं प्रोसीजर भी जानना चाह रही थी कि अगर कोई जुड़ना चाहता है। आप ये वॉलंटियर करेंगे तो एक गूगल फॉर्म के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म के थ्रू, एंड वी विल बी इन टच। यहाँ पे अगर इफ़ यू वांट टू रजिस्टर विद अस, इफ़ यू वांट टू वॉलंटियर और किसी भी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप वहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। अगर आपने अपने एंड पे लर्न करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। ये एक इंस्टा कॉमिक है हमारा डिसेबिलिटी एंड एलाइशिप पैक है, जिसमें हमारे 12 आर्टिकल्स हैं जिसको पढ़ सकते हैं। हमने एक रिसर्च की थी कुछ साल पहले, जब हम इस इशू के बारे में पूरा बताना चाहते थे कि बर्थ से ओल्ड एज तक क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप रिसर्च को पढ़ सकते हैं। ये थॉट स्टार्टर पीसेस हैं यहाँ पे, तो आप काफ़ी रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं। एंड एलाई का क्या है, आप खुद सीखेंगे, आप किसी को सिखाएंगे और फिर आप कॉज की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। ये तरीके होते हैं एक एलाई बनने के। सो आप उसमें like when we talk about who is an ally, those are the 3 things that we think people will do, कि वो खुद से सीखेंगे, किसी को बताएंगे और जान पाएंगे कि वो अपने लोकल एरिया में, अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे कॉज की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। पूजा मैम, आपने काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताया और जाना कि इंक्लूसिव दुनिया स्टोरीज़ क्या है, कैसे काम करता है। संक्षेप में कोई एक मैसेज के तौर पे जल्दी से आप बताना चाहें तो, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट वाइंड अप पर हैं इस प्रोग्राम के। संक्षेप में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि
जब हम इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो लोगों को बहुत लगता है कि पॉलिसी लेवल पे कुछ होना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, किसी एनजीओ को कुछ करना चाहिए। बट इंक्लूसिव दुनिया में हमारा एक कोर मैसेज ये है कि हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लाइक यू नो, वेदर इट इज़ ऑफरिंग अ स्माइल, कोई छोटे से छोटा एक्शन या फिर बड़े से बड़ा एक्शन। पॉलिसीज़ तभी इम्प्लीमेंट होती हैं जब हम लोग आम आदमी उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करें। सो अपने रोल के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, और अगर आपकी इफ़ यू आर इंस्पायर्ड टू डू इट देन प्लीज़ स्टेप अप एंड कंट्रीब्यूट टू इट। बिकॉज जब हम अपनी दुनिया इंक्लूसिव बनाएंगे, जब सुषमा की इंक्लूसिव दुनिया होगी, पूजा की इंक्लूसिव दुनिया होगी, तो सारी दुनिया इंक्लूसिव होगी। बिल्कुल मैम, समावेशी जिसे कहते हैं कि समावेशी, सबको एक साथ शामिल करके चलना। हम सब एक ही हैं, और कोई भी आपके आस पड़ोस में आसपास हो, कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी दिखती है किसी बच्चे में, तो समझिए कि हम ही हैं वो, और सेम व्यवहार भी आपको रखना चाहिए उनके साथ। बिल्कुल। उनकी मानसिकता को समझना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह हों तो हम भी यही स्थिति को, चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में भी आएंगे, तो एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए जो भी चुनौतियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं। पूजा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for being with us.